Hello everyone, welcome to my channel पल्लवी पाठशाला. My name is पल्लवी ताम and स्वागत है आपका आज के इस सबसे खास सेशन में, जिसमें आज हम 2 JRF होल्डर्स एंड 1 नेट होल्डर्स, जो कि नेट होल्डर्स हैं लेकिन उनकी भी स्ट्रगल के पीछे बहुत सारे राज हैं. शायद वो भी JRF होल्डर होती है अगर उनका एज होता तो. आज हम इन तीनों की स्ट्रैटेजी को जानेंगे. इन तीनों ने कैसे JRF क्वालिफाई किया, फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था, किस तरीके से ये रिवीजन स्ट्रैटेजी थी इनकी, नोट्स कैसे बनाते थे, एवरीथिंग हम आज इनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो एक एक करके तीनों से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं सृष्टि से जानना चाहूंगी कि सृष्टि आप बताओ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड अटेम्प्ट है, और आप अपनी इस जर्नी को इलैबोरेट करें. हेलो मैम, हेलो एवरीवन. मैम पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो पहले की एजुकेशन है ग्रेजुएशन तक की, वो गांव में ही हुई है. तो वो बहुत अच्छी नहीं रही है. वो आप जानते हो कि गांव में क्या सिचुएशन है, और ना ही इतनी अवेयरनेस थी, ना प्रॉपर गाइडेंस मिला. फिर एमए भी मेरा ऐसे ही गया. उसके बाद जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. लेकिन तब वही था कि मैं बहुत सीरियस होके नहीं थी, और मैं घर में ही रह के कर रही थी. चूँकि मेरी जॉइंट फैमिली है, तो आप एज यूजुअल जॉइंट फैमिली में बहुत ढेर सारे फंक्शन होते हैं, ये वो. तो फिर वैसे ही बहुत सीरियसली नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत चल रही थी. फिर क्या हुआ कि जब सेकेंड लॉकडाउन लगा तो उस टाइम पे मेरी फैमिली में थोड़ी ट्रेजेडी हो गई. बहुत सारे लोग कोविड इन्फेक्टेड हो गए, जिसमें से मेरे फादर भी थे, और मैं और मेरी बहन भी माइल्डली इन्फेक्टेड थी. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई उस टाइम पे, एंड बहुत कोशिश करने के बाद भी हम बचा नहीं पाए अपने फादर को. तो उस चीज़ ने बहुत परेशान किया मुझे, मेंटली भी और फिजिकली भी. मुझे बहुत टाइम लग गया उस चीज़ से निकलने में. उस टाइम पे मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी प्रिपरेशन. पूरा अप्रैल मई जून मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है शिवी, वो भी अनअकैडमी से है. तो उसने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत मोटिवेट किया, एंड वापस से मैंने पढ़ना शुरू किया. उसके बाद तब मुझे आपका मैम वो मिला था, जो आपकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो थी. तो प्रिपरेशन तो जैसे सब शुरू करते वो ये 2 बेसिक बुक लेके आते हैं, मैंने भी वही किया. वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया. लेकिन बुक से उतनी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके पहले का मेरा प्रीवियस नॉलेज उतना अच्छा था नहीं. बिल्कुल जीरो से मुझे शुरू करना था. पर चूंकि मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे वो बहुत सही लगी और मुझे समझ में आई बहुत. पर चूंकि मैंने बहुत टाइम उसके पहले का मेरा उतना अच्छा नहीं रहा था, मेरे पास बहुत कम टाइम था, और वो अक्टूबर की डेट आई थी, आई थिंक 6 या 8 अक्टूबर को हमारा एग्जाम था. मैंने जुलाई लास्ट से पढ़ना शुरू किया, लेकिन 2 महीने में मैं बहुत अच्छा पूरा कवर नहीं कर पाई. फिर मैं पैनिक होने लगी. मैंने आपको मैसेज भी किया था, मुझे याद है. तो फिर आपने मुझे बताया कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अभी जितना पढ़ लिया है तुमने उसको रिवाइज करो एंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो. फिर मैंने वो चीज़ करी, एंड लकीली फिर एग्जाम पोस्टपोन हुआ, एंड नवंबर में फिर डेट गई. फिर हमारे एग्जाम वो 3 दिसंबर को थे. ये टाइम मैम मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा. ये 1 महीना मैंने जम के मेहनत करी, और मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी थी, और मल्टीपल टाइम्स को मैंने रिवाइज किया, उनसे नोट्स बनाए थे, और वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए. मैंने आपके दिए हुए मॉक भी लगाए थे, वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली. तो मैं बस यही एक वो अगर बोलूँ कि मेरे साथ सिर्फ 2 चीज़ अच्छी हुई कि मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस था, और मुझे आपका पता था मैम कि आप पढ़ाते हो, आपके वीडियोस का भी एक्सेस थी मेरे पास. तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत बेनिफिशियल रही. ओके, लाइक बहुत मतलब सुन के आपके फादर से बहुत बुरा लग रहा है. बट कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स जो है वो होते रहते हैं. आई नो इट्स अ वेरी ग्रेट लॉस, बट आई थिंक ये JRF आप उनको एक ट्रिब्यूट की तरह उनको दे रहे हो कि हाँ आपने एक JRF उनके लिए निकाला है. एंड रियली एक बहुत प्रेज वाला बात है कि आपने इस तरीके के स्ट्रगलिंग सिचुएशन में भी आप अपने आप को हिम्मत जुटा करके पढ़ने के लिए बैठे कि हाँ मुझे करना है, एंड आपने JRF निकाला है. ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है. सृष्टि, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बस ये जानना चाहूंगी कि जो आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी थी लास्ट में, ठीक है, वो कैसी थी? आपने कितने लास्ट टाइम पे आपने कितने आवर्स पढ़े? मैम वो तो 10, 11, 12 भी हो जाते थे. हालांकि मैं ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से इतने घंटे पढ़ती थी. मैं वही
5-6 वाला रहता था, लेकिन लास्ट में चूंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे बहुत ज्यादा कवर करना था, एंड आपकी वीडियोस मैम इतनी क्या कहे, इतनी टेम्पटिंग होती है ना कि मन होता है कि फिर देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, देखते ही जाओ, जितना भी देखो कम ही लगता है वो। तो फिर थैंक यू, मेरे थैंक से यू। कुछ छूट भी गई थी जो मैं अभी वापस से कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि मुझे आगे की भी गाइडेंस चाहिए। मैं आपकी वीडियोस में मल्टीपल टाइम देखती थी, और लास्ट में कभी कभी हो जाते थे कि आप टाइम नहीं काउंट करते हो कि कितना हो रहा है, आप बस देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। और मुझे आपके मॉक ने बहुत हेल्प किया। आप वो जो कहते थे ना कि ये की पॉइंट पकड़ो, ऐसी चीजें करो, ये वो चीजें मैंने बिल्कुल एज इट इज फॉलो करी थी, और उसने सच में मुझे बहुत हेल्प करी है। तो उसके लिए मैम तो मैं बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आपको दूंगी। मतलब जैसे कि आपने कहा कि हम शुरू में तो इधर उधर बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, मैंने भी वो चीज करी थी, इनको उनको मैं इधर उधर दौड़ते रह गई थी। लेकिन जब लास्ट में मैंने आपका देखा, आप मिले, उसके बाद तो फिर मैं कहीं नहीं गई थी, मैंने बस कंटिन्यू आपको ही फॉलो किया। बिल्कुल, और मैंने भी ये एनालिसिस किया, जो बच्चे मुझे बताने जिनका जेआरएफ और नेट हुआ है, शुरू में भी वो भी सभी जगह थे, लेकिन जब लास्ट में, देखो मैं ये नहीं कह रही कि ओनली फॉलो मी, किसी को भी फॉलो करो, एक को फॉलो करो, टिक के फॉलो करो, ईमानदारी से फॉलो करो, हमारा रिजल्ट होगा। बट हम, मतलब एज अ लर्नर मैं भी जब थी तो शुरू में लगता था ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, बट ट्रस्ट मी, लास्ट 2 मंथ्स मैंने जब एक खुद को फिक्स किया कि नहीं, मुझे खुद सेल्फ स्टडी करनी है, इस तरीके से करनी है, तो मेरा रिजल्ट मेरे सामने था। तो आई होप कि आपने भी। मैम मैंने भी वही चीज फॉलो करी, मैंने आपके वो स्ट्रेटेजी वाले वीडियोस कई बार देखे, उसके बाद मैंने कई बार देखा, तो फिर मेरे को भी ना एक टाइम पे वो एडिक्शन आ गया था, वो लाइव सेशन वाला, कि लाइव करना है, पोल में टॉप 10 में आना है। उस चक्कर में मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस करना मैं भूल गई, और मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती गई क्वेश्चन। जब लास्ट में एग्जाम की डेट आ गई और मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे, फिर मुझे वो थोड़ा सा एक झटका लगा। पर आपकी रिवीजन क्लासेस भी ऐसी होती थी कि वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप चलते थे, तो वहां से मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। मैंने रिवीजन क्लासेस से नोट्स बनाए और उनको मैंने बहुत रिवाइज किया। चलो, थैंक यू सो मच सृष्टि, वंस अगेन थैंक यू। मुझे वापस आएंगे आपके पास, इसके पहले मैं थोड़ा सा प्रियंका, अब आपका जानना चाहूंगी कि आपने कैसे जो है जेआरएफ का जो सफर है वो तय किया है। तो एम आई ऑडिबल प्रियंका टू यू? आवाज आ रही है मेरी? ओके, आपका अगर नेटवर्क वापस आता है तो आप बताना, नहीं तो तब तक मैं जो हेलो। है जयश्री की तरफ चलती हूँ। जयश्री, आप बताओ अपनी स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रही? Hello. हेलो। Thank you, ma'am. First of all, thank you for calling me in this platform and giving me this opportunity to share my journey. मेरा जर्नी मैम स्टार्ट होता है 2019 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट की थी। और पहले मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं मेरा ओपन से मास्टर्स कंप्लीट की है। फिर 2020 का जब नवंबर में एग्जाम आया, उसके 3-4 महीने पहले मैंने माइंड डिसाइड किया कि मुझे नेट करना है। तो तब मुझे उतना ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं मेरा एक टीचर से पढ़ती थी, एक्सप्लेन अच्छे करते थे मैम। फिर मैंने दिया, मेरा 1% के लिए रह गया था तब। फिर मैंने 2021 के दिसंबर से मैंने मतलब ठान ली कि मुझे करना ही है। तो तब से मैं स्टार्ट कर दी थी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह। लेकिन मैम मेरा अनफॉर्चुनेटली आपके क्लासेस के बारे में मुझे बहुत लेट पता चला। लेकिन जब पता चला, इट्स लाइक मैजिक। मतलब मुझे सच में, मतलब आपके क्लासेस से एक स्पार्क, मतलब आपके अंदर एक स्पार्क मुझे नजर आता था। तो उस क्लास करके पहले मैंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों लिए। पहले सिलेबस तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2021 में मैंने डाउनलोड किए फर्स्ट टाइम। तो एक एक टॉपिक उठाती थी और उसके जो सब टॉपिक होते थे, एक एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया। फिर पीओआईक्यू, फिर एमसीक्यू। और मैम पेपर 1 के लिए मैंने जो अदर्स होते थे अनअकैडमी वगैरह प्लेटफॉर्म में, आप जैसे मतलब सजेस्ट करते थे, उसी के हिसाब से की।
मैम पेपर 2 के लिए मैं बताना चाहती हूँ, आपके हर नोट, हर जो क्लासेस होते थे, मेरा पूरा इतना मोटा सा नोट बना आपके, मतलब, और आप जैसे जैसे अंडरलाइन करते थे, मेरा भी कॉपी में वैसे वैसे अंडरलाइन है। और एक आपकी क्लास के बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ, आप जो टिप्स देते थे, मतलब अभी जब नोटिस आ गया था, आपने बोल दिया था कि इंस्टेंट सारे के सारे लाइव क्लासेस छोड़ दो, कुछ को चाहे आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैंने वैसे वैसे ही फॉलो किया, और आपने बहुत सारे एप्स के बारे में बताए थे जिसमें हम मॉक टेस्ट लगा सकते थे, तो वो उसका मैंने पूरा पूरा फायदा उठाए। प्लस आप जो जो बीच बीच में टिप्स देते जाते थे, और जो जो मैम खास करके मैं बताना चाहती हूँ, जो लास्ट में आपने जो सेशन लिया था, वो पूरा कैप्सूल था, पूरा मतलब क्या बोलूं, पूरा जीस्ट था, पूरा सम अप था। उसमें मुझे बहुत बहुत हेल्प हुआ। मुझे घर का काम, कुकिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, उसके बावजूद भी मैंने टाइम निकाला, और फर्स्ट पेपर 1 में मेरा बहुत वीक था, उसको भी मैंने साथ साथ किया करके। मेरा, मैम बोलना चाहती हूँ, मेरा पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरा शायद एग्जाम एंजाइटी और एग्जाम प्रेशर में आके कुछ पॉइंट के लिए मेरा जेआरएफ रह गया। उम्मीद करती हूँ कि आपके गाइडेंस से, आपके हेल्प से वो भी निकल जाएगा मेरा। बिल्कुल थैंक यू मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। बिल्कुल जयश्री, इस बार मैंने बोला है कि इस बार लगभग जेआरएफ निकलेगा ही। इस बार मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैंने ऐसे भी प्री कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। पेपर 2 में जो कंसेप्ट और कुछ कुछ रह गए थे टॉपिक, वो भी इस बार डील करूंगी। इस बार पेपर 1 भी साथ साथ गाइड कर रही हूँ, तो मैं गाइडेंस में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगा। लाइक अभी जयश्री आपने बोला कि हाउस वाइफ हो, तो मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जो हाउस वाइफ होकर के और एक्सक्यूज ये देते हैं कि मैम हाउस वाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर में ये काम होता है वो काम होता है, टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं दूसरी हाउस वाइफ्स के लिए, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ हूँ नहीं, तो दूसरी हाउस वाइफ्स के लिए मैं जानना चाहूंगी कि आपने कैसे टाइम निकाला, मतलब किस टाइम पे पढ़ते थे कि आपका घर का भी काम हो जाता था और पढ़ भी लेते थे। जी मैम, जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे काम वगैरह करना पड़ता था, कुकिंग वगैरह, तो मैंने एक टाइम शेड्यूल मैंने खुद से बनाया था, क्योंकि मैं उठती थी 3:30 मॉर्निंग, 3:30 क्लॉक से उठती थी। तो उस टाइम से 8 बजे तक मुझे पता था, 8 मतलब मॉर्निंग के 8 बजे तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। उस टाइम मैं पूरा पूरा के पूरा मेरा लगा देती थी उस टाइम। फिर दोपहर में मेरा काम, घर का काम रहता था, कुकिंग वगैरह। फिर जब शाम के पहले मैं पूरा कुछ खत्म करके फिर बैठ जाती थी। और मेरा, मैम, और एक बोलना चाहती हूँ हाउस वाइफ लोगों के लिए, आजकल ऑनलाइन जो आप मतलब इतना सारा मिल रहा है हम लोगों का, मतलब ये तो एक ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। तो काम करते करते मतलब एग्जाम जब आगे आ रहा था, मैंने क्या किया, जब मतलब कुकिंग भी कर रही थी तो मैं हेडफोन लगा लेती थी, तो उसमें क्लासेस चलते थे, मैं इधर इस टाइप करके कभी कभी स्पीकर में भी डाल देती थी, वो सुन लेती थी। सुन सुन के बहुत मतलब कॉन्सेप्ट एकदम बोलते हैं मतलब ब्लड के अंदर चला गया, इस टाइप का हो जाता है मैम। बिल्कुल, आपका डेडिकेशन से पता चल रहा है कि हेडफोन लगा के सुनना एंड वर्क करना, ये इस चीज पे मैं सभी हाउस वाइफ्स को बोलूंगी कि प्लीज अभी से ये वीडियो देखने के बाद कोई मुझसे ये मत बोलना कि मैम हाउस वाइफ हो तो मुझे टाइम नहीं मिलता। और मैं खुद भी कहती हूँ, ठीक है मानते हैं, नॉट ओनली हाउस वाइफ, वर्किंग भी है, वर्किंग का टाइम भी मेरा 10 से 5 होता है। मान लेते किसी का 10 से 7 हो रहा है, घर पे आके वापस से काम करना है, ठीक है, तुम शाम को मत करो, तुम मॉर्निंग सुबह उठ जाओ। तुम्हारे पास मॉर्निंग का तुम डेली 3 आवर्स भी दे देते हो। अगर तुम 3 बजे भी उठते हो तो 3 से 6 नहीं देते, 3 बजे उठते हो 4 से 7, इट्स एनफ। 3 घंटा अगर हम कंसिस्टेंटली लगातार पढ़ेंगे तो हमको लगता, मुझे लगता है कि मतलब जेआरएफ तो हमारा होना ही होना है, इस पे कोई रोक नहीं सकता। अगर हम, मतलब मेरा मानना है, अगर हम कंसिस्टेंसी बनाए हैं तो जरूर होगा। रुक जाते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, 5वें दिन अच्छा आज तो बहुत खाना छोड़ देते हैं, तो हम यहीं पे लैग कर जाते हैं। आई थिंक कि जो सबके सब जिनका जेआरएफ और नेट होल्डर्स है, तो उनको ये सही लग रहा होगा कि हाँ, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी होता है पढ़ने में। जी मैम, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन, ये 2 चीज मतलब पूरा दिमाग में घुसा लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी व्हाट एवर इट मे बी, आई हैव टू कंसिस्टेंट विथ माय स्टडीज। मैं मैम और एक दो चीज बताना चाहूंगी मैं, जैसे कि हाउस वाइफ होने के नाते मुझे कुछ फर्ज बनता है फैमिली के लिए। कहीं कुछ शादी पड़ गया,
कहीं कुछ प्रोग्राम पड़ गया, हमें अटेंड करना पड़ता है, उस टाइम क्लास नहीं देखती थी, लेकिन जो वो मॉक टेस्ट टाइप का आता है वो ऑनलाइन पूरा खोल के मैं चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, मैं पूरा अपना मोबाइल पे मैं कुछ ना कुछ करती जा रही हूँ। मतलब 1 घंटा ही सही, टाइम हर दिन निकलना है। बिल्कुल, बहुत बहुत ये एकदम बहुत सही चीज है। हम एकदम इवन मैं कहती हूँ कि भाई किसी को खाना बनाना तो नहीं छोड़ते हम, घर में जब हम फैमिली है, हाउसवाइफ है, खाना खाना भी नहीं छोड़ते। ऐसा थोड़ी होता है कि आज काम किया तो खाना नहीं खाएंगे, खाते तो है ही। तो हम पढ़ेंगे क्यों नहीं, हम 10 ही मिनट कुछ को सुन ले, 10 मिनट 20 मिनट, मेरे माइंड में वो कंटेंट घूमता रहेगा ना, तो एक जुनून कभी खत्म नहीं होगा कि हमें पढ़ना है ना। चलो थैंक यू जयश्री, आपका ये स्ट्रैटेजी मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये बिल्कुल वो मेरा वाला सीन चल रहा है। मैं भी ऐसे ही करती थी कुछ भी। और होली, मेरे हमारे टाइम तो होली का भी समय आ गया था, दिवाली दशहरा सब आ गया था, तो मैं तो दिवाली में दशहरा में घूमने में गई थी, तो फोन चलाते हुए घूम रही थी। तो चलो थैंक यू। सो आई थिंक प्रियंका का नेटवर्क अभी भी नहीं है, तो रुचि जी मैं आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करो। गुड इवनिंग मैम, पहले तो थैंक यू सो मच। मैम मेरी तो जर्नी, मुझे नेट के बारे में कुछ पता नहीं था, सच्चाई यही है। मुझे बीएड एमएड नहीं मालूम था। शादी के बाद, शादी बीए में हो गई थी, उसके बाद मैम अभी 42 इयर्स की हूँ। आपने कहा कि अगर एज ना होती 42, शायद मेरा भी जेआरएफ होता। बट अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं मैम, बीएड के बाद एमएड मेरा अभी 2021 ही था। आप एग्जाम्स भी थे, घर भी देखना था, सब कुछ करना था। और जैसे जयश्री ने बताया ना, मेरे साथ भी वही सीन सारा था। लेकिन मेरे साथ एक पॉजिटिव चीज ये हुई, मैं एक प्लस अकेडमी की, बट आप ही के साथ मेरी तैयारी चल रही थी। आई रिमेम्बर आपने जब जेआरएफ करा था, तब मैंने अकेडमी ज्वाइन करी थी एज अ प्लस लर्नर। और जब आपका जेआरएफ हो गया था, तब आपने बोला था कि आइकॉनिक ज्वाइन करो। तब मुझे ध्यान आया, फिर आप आइकॉनिक के हमारे इत्तेफाक से मेंटर बन के आए, क्योंकि तो हमारी सारी स्ट्रैटेजी शुरू हुई। मतलब जिस तरह से जयश्री ने बताया, हम भी 3:30 जगते थे, और जितने बजे तक काम निपटना होता था, जैसे 8 बजे तक तो 3:30 से 8, चाहे हम कंटेंट करें चाहे हम पीवाईक्यूज करें, हम लोग एक टारगेट लेके चलते थे कि आज हमें इतना करना है। उसके बाद आपका जो कहना था टू डू लिस्ट भेजना, वो सबसे बड़ा हम लोग के लिए पहाड़ होता था कि रात में टू डू लिस्ट भेजनी, और नहीं भेजेंगे तो डांट पड़ेगी। और टू डू लिस्ट में सब कुछ मेंशन होना जरूरी था। पेपर 1 का कंटेंट, पेपर 2 का कंटेंट, पेपर 1 के पीवाईक्यूज, पेपर 2 के पीवाईक्यूज, एक आरसी, एक डीआई, और एक्स्ट्रा में मैथ्स के वीडियोस या एमआर के रीजंस। आई रिमेम्बर ये हमारा टू डू लिस्ट होता था। और जब से आइकॉनिक की प्रिपरेशन शुरू करी आपके साथ, तो मेरे ख्याल से मेरी 2 कॉपी भर गई टू डू लिस्ट से, डेली जो हम लोग करते थे। फिर उसी बीच मैम आपको ही पता है, कोविड में बहुत मेंटली डिस्टर्ब हुए, बहुत ज्यादा। आई रिमेम्बर कि जब मीट होती थी आइकॉनिक की सुजाता में, हम लोग आते थे, बहुत अपसेट हो रखे थे, तो सबने बहुत मोटिवेट भी किया। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी बोल दिया था, मैम मैं एग्जाम नहीं दूंगी, मेरा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप ही गुस्सा करेगी, मैम इतना अच्छे से कर रही है तब भी क्यों डीमोटिवेट हो जाती हैं। फिर वो फेज निकला, कंसिस्टेंसी फिर बनी। 8 अक्टूबर का पेपर, जैसे सृष्टि ने बोला, पॉजिटिव था, मेरे लिए नेगेटिव था, क्योंकि 8 अक्टूबर को जो पेपर पोस्टपोन हुआ था, हमारे यहाँ एक क्राइसिस आई थी। मेरे फादर इन लॉ के बाईपास सर्जरी होनी थी अर्जेंटली, और मुझे दिल्ली जाना था उनके साथ। 20 दिन के लिए हम दिल्ली, मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे, मेरे फादर इन लॉ की। तो मुझे वो 20 दिन दिल्ली में अकेले, मैं मतलब हम देखा जाए तो वुमेन पार थी मैं, मेरी देवरानी और मेरा देवर, मतलब हम बड़ों के नाम पे मैं सबसे बड़ी थी उनके साथ। एक मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ 65 ईयर्स के थे। तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हम लेके गए थे गंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कुछ जानते नहीं थे हम भी वहां पर, बट नो डाउट मतलब भगवान की कृपा से सब अच्छा। लेकिन वो 20 दिन की वजह से
मतलब मेरी कंसिस्टेंसी खत्म हो गई थी बिल्कुल। सोचिए 28 अक्टूबर हम लखनऊ वापस आए थे। उसके बाद आपको याद होगा मैं आपसे कही थी मैम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरा वो नहीं बन रहा है, मन नहीं बन रहा था। क्योंकि मैं जो 20 दिन वहां रुकी थी, मैं बेटी को भी छोड़ के गई थी। मेरी 2 बेटियां हैं मैम, एक 18 ईयर्स की है और एक जो है वो 9 ईयर्स की है। तो 9 ईयर्स वाली यही थी, मेरी बड़ी बेटी हॉस्टल में पढ़ती है, तो उसकी तो नहीं, लेकिन छोटी बेटी मेरी अपने फादर के साथ अकेली थी। जबकि मैं भी ज्वाइंट फैमिली में, सृष्टि सेड मेरी भी ज्वाइंट फैमिली है, तो काफी लोग थे केयर करने के लिए, ऐसा नहीं था। बट वो मेंटली बहुत चेंजेस आ गए थे, कंसिस्टेंसी नहीं बन के दे रही थी। आई स्टिल रिमेम्बर अक्टूबर पूरा खत्म हो चुका था, नवंबर था मेरे पास, 3 दिसंबर पेपर था। उस नवंबर में जो कंसिस्टेंसी बनी थी, वो पल्लवी मैम को थैंक यू, उन्होंने जो मोटिवेशन दिया और जो एक हमारा आइकॉनिक का एक एटमॉस्फेयर बन चुका था। क्योंकि वो टू डू लिस्ट जब आती थी ना तो टेंशन होता था, जब दूसरे की टू डू लिस्ट देखो ना, अरे उसने आज इतना कर लिया, मेरा ये ड्रॉप बैक चल रहा है। उस एक महीने में जो हम लोगों ने करा वो यही था, पूरा दिन PYQs, पूरा दिन पेपर 1 का कंटेंट रिवीजन, और जो मैम के आखिरी के जो वीडियोस आए थे जिस्टेड वाले, कैप्सूल वाले, यूनिट 1 का जिस्टेड, थरली हम लोग बस वो करते चल रहे थे। और एज जैसे भी जयश्री बोली थी, खाना बनाते टाइम, राइट, डॉक्टर के गए हैं तो उस टाइम, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी उस टाइम, मतलब वो कान में हेडफोन होता था और वीडियो। मेरे बीच में बैंड लग गया था, मतलब गले में मेरा पट्टा बन गया था, इतनी पढ़ाई हो गई थी, मेरा गर्दन झुके झुके मेरे A3 वो मतलब A3-4 में गैप आ गया था। तो सबने कहा ये क्या कर लिया, तो मैंने कहा नेट की तैयारी कर रही हूँ, उसमें गड़बड़ हो गया सब। तो उसमें समझ लो मतलब ये था कि मैं जब वो थेरेपी कराने जाती थी तो मेरे कान में हेडफोन लगे रहते थे, तो वो एक दिन डांटने भी लगी मुझे कि अरे यहाँ तो मसाज हो रही है, आप शांति रखिए, क्योंकि झुकी रहेंगी फिर दिक्कत वही बढ़ेगी। फिर मैंने अपना पूरा पोस्चर चेंज करा। मतलब अगर स्ट्रगल की बात करें, बहुत कुछ देखा, मेरे हाथ में मतलब मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, राइट हैंड, मैंने खाना नहीं बना पा रही थी, इतना पेन था, उस पेन में भी हमने पढ़ाई करी। लेकिन ये है जब रिजल्ट आया तो सारा दर्द दुख सब खत्म। नो डाउट पल्लवी मैम आप नहीं होते तो ये होता नहीं, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। क्योंकि वो एक होता नहीं पुशअप देना, बहुत छोटी है मेरे से, लाइक मैं तो 42 की छोटी है, लेकिन जो करा ना, नो डाउट अगर और कोई मेंटर मिला होता, मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना डेडिकेट होके या इतना आराम से, अब मैं कहूंगी आराम से, क्योंकि वो हम मिस कर रहे हैं वो जर्नी। अब हम लोग खाली अभी बैठे हैं, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो याद आ रही है, मतलब सुबह उठते थे, सुबह उठती है आंख खुल जाती है 3-3:30 बजे, अभी भी आंख खुलती है। तो मैं आज ही मैंने बोला भी, मैंने निष्ठा को कॉल करके, निष्ठा खाली बैठे हैं तो मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मेरा MA इंग्लिश है, MA साइंस है हाँ, और मैंने देखा B.Ed आपको कि आप सिलेबस मांग रहे हो इंग्लिश का, मुझे लगा क्या हाँ, तो इंग्लिश मेरे मन में आया में। कि बाय नॉट टू टेक अ ट्राई कि इंग्लिश में भी नेट, क्योंकि वो मैम की स्ट्रेटेजी तो है ना दिमाग में, और बिल्कुल वही मैं आपको स्ट्रेटेजी। यहाँ कहूंगी कि आप दो, क्योंकि पेपर 1 मैंने आपका इतना कर दिया है कि अपनी हाँ वही स्ट्रेटेजी को रिपीट करोगे जो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अब वापस पढ़ना नहीं है, सिर्फ मॉक मॉक मॉक, एंड पेपर 2 के लिए अपना इंग्लिश वाले सिलेबस के लिए कर लोगे, डेफिनेटली क्रैक कर लोगे। एंड ये एक नया अचीव, अगेन एक दूसरा अचीवमेंट जो वो आपके हाथ में आ मैम जाएगा। मेरे मन में आ रहा है कि इंग्लिश से भी मैं नेट का करूं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल ये कहना पड़ेगा इस बीच में हम लोग ने कम से कम 1000 मॉक तो दिए होंगे, और बिल्कुल। मेरे ख्याल से डेली के DI और RC अगर जोड़ लें तो कम से कम 1500-1600 हम लोग ने RC और DI भी कर डाले होंगे मैम, तभी कहीं तो हम लोग इसका छूटे रिजल्ट नहीं है, उसमें। इसका रिजल्ट तभी तो है, वरना मेरे पास जब हाँ आए थे आप थे और भी दो निष्ठा की बहन थी, गुड्डू थे, मैम मैथ हमसे नहीं होगा, मैम मैथ के अलावा कुछ और बता दीजिए, मैम RC में 0 आ रहे हैं, मैम ये हो रहा है। और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स इसी से होता है। मतलब मेरा मानना यह है कि नो डाउट पढ़ाते हैं बहुत जगह, हर जगह सब कुछ कंटेंट होता है, लेकिन गाइडेंस जो होता है ना, वो एक बहुत मतलब बहुत छोटा सा चीज है। लेकिन अगर कोई इसको दिल से फॉलो करे, लाइक जैसे सृष्टि ने भी बोला कि मैम आप बोलती थी कि यहाँ से मॉक दो, इवन जयश्री ने भी बोला कि यहाँ से मॉक दो, वहां से जहां जहां से बोला उन सभी जगह से जाके मैंने उसको यूटिलाइज किया, उसी का नतीजा आज रिजल्ट है। क्योंकि कभी होता है अच्छा बोली है तो ठीक है देख लेंगे, और कुछ होते हैं कि नहीं बोली है तो हम करके देखते हैं, तो सामने आता है हमारा रिजल्ट। तो चलो, थैंक यू रुचि जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और कुछ बोलना है आपको या मैं प्रियंका को?
नहीं बस मैम एक चीज और बोलूंगी, देखो वही जो आपने बात बोली, पीडीएफ बहुत सारे हैं, मैंने उस दिन भी बोला था, बहुत लोग हैं जो यूट्यूब पे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन वही मैंने उस दिन बोला था, रायता मत फैलाओ कोई भी, मतलब अब जो तैयारी कर रहे हो, देखो उनको ये शायद वीडियो उन्हीं के लिए बन रही है कि उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले, रायता मत फैलाओ, उसको समेटने की कोशिश करो, अगर एक को फॉलो, मैम पहले ही मैम हम लोग से हमेशा कहती थी कि तुम जरूरी नहीं हमको फॉलो करो, तुम जिसको फॉलो करो तो उसको स्टिक ऑन करो, एक तो कॉन्सेप्ट दिमाग में लाओ। हम लोगों ने पेपर 1 में भी बहुत एजुकेटर्स फॉलो करे, पेपर 2 में भी बहुत कर रहे थे हम लोग, लेकिन जब हम लोग ने एक को पकड़ा ना दोनों पेपर में, तब हम फोकस्ड हुए, और जब वो फोकस हुआ तो हमें समझ में आया हमारी गलतियां कहाँ हैं, कॉन्सेप्ट्स कहाँ हैं। फोकस नहीं होता, उससे मेरा टाइम भी बचता है। ऐसे क्या होता है, अच्छा वो भी क्लास ले रही है, उधर भी चल जाते, वो भी ले रही है, उधर भी चल जाते, टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, और रिजल्ट हाथ में कुछ नहीं आता। हाँ, तो और इसीलिए लाइफ के फोकस करना पीछे भी सबसे नहीं ज्यादा भागना है, लाइव तो मेरे ख्याल से पल्लवी मैम हम लोगों ने करा ही नहीं कोई भी, बस एक लाइव हम लोग 10 बजे रात में करते थे, नवदीप मैम का जो आता था हमारा, तो वो हमारा रिवीजन होता था, पूरे दिन का एक रिवीजन आता था कि रात में यहाँ देखते हैं लीडर बोर्ड में कहाँ तक हमारी हिम्मत है पहुंचने की, और वो भी टेंशन ही होता था। और लाइव हम लोगों ने कभी नहीं किया, हमेशा रिकॉर्डेड करा, और वो भी हम लोग फास्ट मोड पे देखते थे, और जहां नहीं समझ में आता था तो उसको स्लो कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं है भाई, रायता फैलाओ नहीं, उसको समेटो और अपना फोकस्ड रहो, तो सब कुछ हो जाएगा। और अब जब कर लिया ना मैम, तो अब लगता है कि जितना मतलब कहते नहीं पहाड़ बना देते हैं लोग चीजों को, वो पहाड़ नहीं है, सब कर सकते हैं मैम। हम मेरा भी देखा जाता है फर्स्ट ईयर टाइम में, क्योंकि जो एक अटेम्प्ट मैंने दिया था वो मैंने एमएड के जस्ट बीच में पेयरिंग में दिया था, लेकिन वो मैंने इसलिए दिया था कि मुझे देखना था, कि उसने मुझे पता ही नहीं था कि नेट होता क्या है, तो मैंने दिया था, ये मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। और अगर मैं देखूं तो अगर आप नॉर्मल पढ़ाई करोगे, जिस तरह से आप बताते हो, स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, ये पहाड़ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। बस थैंक यू मैम। थैंक यू रिद्धि जी अपने जर्नी को शेयर करने के लिए। तो प्रियंका, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप बताओ कि आपने अपना जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? अनम्यूट कर लो पहले। Good evening, Pallavi ma'am, and good evening to everyone. Audible है? हाँ हाँ, ऑडिबल है, ऑडिबल। एक सेकंड, फिर से अनम्यूट हो गया। हाँ, अब बोलो। Audible है? हाँ, ऑडिबल। हाँ, ये JRF की जर्नी मेरी शुरू हुई नवंबर 17 से। जब मेरा बीएड हो रहा था तो उस समय मैंने नेट डाला था, तो मेरा फर्स्ट टाइम उधर नेट क्लियर हुआ था। उसके बाद डिग्री कॉलेज में मुझे जॉब मिल गई, तो मैं उस जॉब को कंटिन्यू कर रही थी। फिर 1 साल मैंने कहा थोड़ा-सा रेस्ट लेती हूँ, फिर मैंने 19 में फिर से भरा, तो मेरा अगेन नेट हुआ बट जेआरएफ नहीं हुआ। उस टाइम मैं सुजाता मैम को फॉलो कर रही थी। फिर उसके बाद न्यू ईयर में एक वीडियो आया था जिसमें आप सब थे, तो वहाँ से मैं आपको जानी। आपका फिर उस टाइम रिजल्ट आया था सितंबर 20 में, तो उस टाइम आपका न जेआरएफ हुआ था, तो वहाँ से मैं आपसे जुड़ी। फिर इस बार की कोविड की जो जर्नी थी, इस जर्नी में मैं आपसे जुड़ी। फिर आपके जो भी वीडियोज़ थे, वो उससे क्या आई थिंक आपका नेटवर्क। इसके मैम वीडियो बंद होता करवा है ना दीजिए, कि ऐसे ही तो हाँ, आप थोड़ा नेटवर्क प्रियंका, में। आप वीडियो बंद करके भी बोल सकते हो, शायद आपका वीडियो ऑडियो दोनों ऑन है, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो आप वीडियो ऑफ कर लो तब बोलो। हाँ, बोलो। हेलो पल्लवी जी, देयर हाँ इज़ सम हाँ, प्रॉब्लम? बोलो। हेलो। हाँ प्रियंका, आप वीडियो ऑफ करके ही बोलो, शायद तब ऑडिबल? नेटवर्क। हाँ हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, वीडियो वीडियो ऑफ ही है। बोलो। ओके। एक्चुअली कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, वो क्लियर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलो जहाँ से देख लो, बोलो। है।
आई थिंक प्रियंका आपका नेटवर्क इशू हो रहा है। सो कोई नहीं, हम अगली सेशन जो होगी उसमें हम लोग आपको इंक्लूड कर लेंगे। शायद मॉर्निंग में आपका सेशन होगा, तो मॉर्निंग में हम और भी 11 फोल्डर्स का इंटरव्यू लेने वाले हैं, जिसमें उनकी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हम अलग अलग की स्ट्रैटेजी और उनकी स्ट्रगल्स को देखते हैं, तो इससे हमें एक ये मोटिवेशन मिलता है कि ये लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स और इतनी सारी स्ट्रगल्स के बावजूद भी हमारे साथ रिजल्ट लेकर के सामने है, और हमारे सामने उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, फिर भी हम रोते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं निकला है। अगर नेट होता है तो हम ये रोते हैं कि हम 3 बार से दे रहे हैं, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा। तो शायद उनसे इन चीजों का मोटिवेशन उनको मिले। मेरा ये वीडियो बनवाने का या ये जेआरएफ की जर्नी का नेटवर्क आ गया, तो बोलो प्रियंका। यस फले हाँ बोलो। जी। हाँ आवाज आ रही है। अब प्रियंका आई थिंक कि आज आपका नेटवर्क में थोड़ा सा इशू हो रहा है। कोई नहीं, हम लोग आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। आज नेटवर्क इशू हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। सो चलो फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। वंस अगेन सृष्टि, थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू जयश्री, एंड थैंक यू प्रियंका फॉर ज्वाइनिंग। मैम थैंक यू टू यू। हम लोग को थैंक यू मत बोलिए, बिकॉज़ यू डिजर्व दिस थैंक यू। हम थैंक यू नहीं, ये यहाँ हम लोग आपकी वजह से हैं। आपका रिजल्ट जो है आया है, उसका क्रेडिट दे रहे हो, इसके लिए तो थैंकफुल मुझे होना चाहिए ना। बहुत ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते हैं क्रेडिट भी नहीं देते, तो थैंकफुल तो मुझे होना ही चाहिए कि यस यू हैव गिवन द क्रेडिट। सो मैम थैंक यू। मेरे तरफ से मैम स्पेशल थैंक्स टू यू, क्योंकि मैं तो आपका पेड स्टूडेंट नहीं थी, फिर भी इतना आप पर्सनली मुझे गाइडेंस दिए हैं। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगी इस प्लेटफॉर्म में, जब भी मुझे कोई क्वेरीज आए हैं, इंस्टेंट आप ही थी मैम जो इंस्टेंट मुझे मैसेज करके तुरंत उसके सॉर्ट आउट किए। थैंक यू मैम फॉर दिस। नो डाउट, पल्लवी मैम को रात में अगर 1 बजे भी मैसेज करा है, अगर जगी है तो रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना। और सारे डाउट्स, इवन पेपर 1 के भी कितने डाउट्स मैम ने क्लियर करे, मतलब और बहुत अच्छे से। अगर कहीं बाहर भी हैं तो कॉलेज भी जा रही होती हैं तो भी मतलब आ जाता है रिप्लाई। जी 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 थैंक यू सो मच। मतलब ये सब सुन करके ना, मतलब कभी कभी ऐसा डिमोटिवेशन होता है कि कोई फायदा नहीं है कुछ लोगों का कमेंट सुन के, लेकिन जब ये सब सुनते तो मुझे लगता है कि नहीं, मतलब शायद बहुतों का मेरी वजह से जो उनका ड्रीम है वो पूरा हो रहा है। मैं बता नहीं सकती, जिस दिन रिजल्ट आया था मेरे पास कुछ ऐसे लर्नर्स का फोन आया था जो फोन पे मतलब उनकी आंख से आंसू गए थे कि मैम आपकी वजह से मेरा मतलब रुक रहा था तो रिजल्ट निकल गया। तो मुझे उस दिन लगा कि मैं शायद किसी का लाइफ चेंज कर रही हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वंस अगेन सबको फिर से थैंक यू वेरी मच। सो चलो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं। चलो बाय। नाउ पल्लवी जी मेरा नेटवर्क आ गया है। गुड नाइट मैम। आगे तो चलो फिर आप बोलो, आपके पास 4 मिनट है, आप बोलो। हाँ पल्लवी जी, हाँ मैं बोल बोलो। सकती हूँ? हाँ बोलो, आपके पास 4 मिनट है, आप बोलो। बस ये जर्नी यहीं से शुरू हुई। मैं इन शॉर्ट में बोल देती हूँ, आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली। आप जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे वो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किए थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। और लास्ट में आपका जो एक मॉक टेस्ट था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा और उससे बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली थी। तो वो वाला तो बहुत मस्त वाला था। और लास्ट टाइम सिर्फ एक चीज जो आप भी हमेशा बोलते हो कि किसी भी एक को फॉलो करो बट उसको अच्छे से फॉलो करो। लास्ट टाइम मैंने आपको फॉलो किया और फर्स्ट पेपर में तलवीर सर को, और ये स्ट्रैटेजी रही कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो है वो डेफिनेटली क्लियर होते हैं। तो ये बात सही है।
आगे आने वाले जो भी लर्नर्स हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि PYQs हमेशा लगाएं, क्योंकि उससे हम लोग बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और वो हमारे लिए आगे जाके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। कभी कभी ऑप्शन से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए उन ऑप्शंस को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ मैम, और मैं ये चाहती हूँ कि आगे आने वाला जो भी PhD का मेरा वो होगा हेल्प, मैं आपसे जरूर लूंगी। और बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद मैं करूंगी कि आप कितना भी बिजी होती हूँ, मैं अब हमेशा और लोग बोलती हूँ आपसे जुड़े। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं गाइड करूंगी, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यू कैन डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम मी एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। जी सो चलो, थैंक यू प्रियंका, फाइनली आपका भी जो था जर्नी शेयर बिल्कुल, होती है। थैंक थैंक यू सो मच। सो चलो फिर सेशन को एंड करते हैं। एंड ये सेशन एंड करने के पहले मैं एक और बात बोलना चाहूंगी जी जी। कि और गाइस जो मैम लोग मैं भी, एक चीज और भी बोलूंगी कि आप चाहे वर्किंग हाँ वुमेन है या फिर आप, जी जी, हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं ये कह रही थी कि जो लोग वर्किंग वुमेन है या जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, अगर उन्होंने मन में भी हो, कैसे भी करके टाइम निकाल लेंगे। और मुझे लगता है कि हम सेटअप करने की जरूरत है, बूस्टअप करने की जरूरत है, और मोटिवेट तो आप हमेशा करती रहती है। तो इस तरीके से ये कंसिस्टेंसी हम सबकी बनी रहती है। बिल्कुल। सो चलो, थैंक यू वंस अगेन। एंड यस, लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि गाइस मैंने फ्री कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिया है अपने, तो जिन लोगों को फ्री देखना है वो भी देख सकते हैं, जिनको फीडबैक लेना है फॉर गाइडेंस विद गाइडेंस वो भी वो ले सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि पेड ही लोगे तभी होगा, नहीं। ये सारे लर्नर्स वो हैं जिन लोगों ने फ्री में पढ़ के निकाला है, तो आप भी वो काम कर सकते हो। ये बिल्कुल आपकी तरफ से, मैं कभी नहीं बोलती कि मेरी पेड कोर्स में आओगे तभी निकलेगा, नहीं। फ्री भी मन लगा के पढ़ो, सीक्वेंसली पढ़ो, दिल से पढ़ो, एक एक कंसेप्ट पढ़ो, सब कुछ क्लियर होगा एंड आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। सो चलो फिर। मैं तो आपकी फ्री लर्नर ही थी हाँ मैम। बिल्कुल, मेरे अभी जितने भी JRF और नेट वाले वो सारे फ्री लर्नर्स ही हैं। कुछ ही लोग हैं लाइक ये रेडी है, अन अकेडमी पे है, मेरी कोई पेड कोर्सेज में नहीं है। तो चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मैम, गुड नाइट।